today, I can't imagine anyone doing that. How easy was it to have this star cast? See, Shah Rukh had worked with me Yes, in King Uncle. Yes. The first check which he got was from me. For King Uncle, yeah. Shah Rukh was there, and then Ajay was there. Ajay was... You wanted Ajay and Shah And Rukh, Viru Devgan was my action director. So I knew Ajay very well from childhood. Okay. दोनों मेरे पास आए, शाहरुख और अजय, बोले सर वी वांट टू टॉक टू यू, वी वांट टू इंटरचेंज आवर इमेज. सो मेरा इमेज है रोमांटिक, इसका इमेज है एक्शन का. तो आई वांट टू डू एक्शन, ही विल डू रोमांटिक. So Karan and Arjun, they wanted to swap. फ्लिप. तो इसमें क्या फ़ायदा होगा पिक्चर को. फिर वो माने नहीं वो. माने नहीं, हाँ. तो फिर मैं सलमान को मैंने और आमिर को लिया. हाँ. तो फिर शाहरुख मेरे पास दोबारा आ गया कि नहीं मैं करता हूँ, आपने मुझे ब्रेक दिया है. People have seen the trailer. This has Ritik's voice. Where did that idea come from? I made the trailer and I sent it to Ritik. हाँ. So Ritik said, and his first line was, "Wow, I had goosebumps, Papa. Amazing. Can I do the voiceover?" Wow. There were 3 people in it. Yes. शाहरुख, सलमान एंड ऋतिक. दोनों में क्या फ़र्क था एक्टिंग में? दोनों में आप दोनों को डायरेक्ट कर रहे थे. दोनों में क्या एक डिफरेंस जो आप देखते हैं कि ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है? नहीं, मैं जब पिक्चर बना रहा था मुझे ऐसा लगा नहीं. अच्छा. क्योंकि जो करण का रोल था वो करण जैसे ही बिहेव कर रहा था, और जो अर्जुन था वो अर्जुन जैसे ही बिहेव कर रहा था. तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि दोनों एक दूसरे में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं. अच्छा. तो शुरू करने से पहले ही मैंने उन दोनों को साथ में बैठ के पूरी स्क्रिप्ट सुनाई. ओके. मैं आपको जो कुछ बोलना है अभी बोलिए, मुझे सेट पे कोई टेंशन नहीं. एंड नेवर ऑन द सेट दे सेड कि उसका एक लाइन ज़्यादा है या उसने एक मुक्का ज़्यादा मारा है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ. दोनों को जाके मैं सुबह उठाता था, चलो शाहरुख उठो, बच्चों की तरह. फिर सलमान तो मुझे देख के तकिया रख के दूसरी जगह मुँह करके सो जाता था. कपिल शर्मा के शो पे हम देखते हैं कैरेक्टर्स बन के आते हैं करण अर्जुन. मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये डायलॉग जब वो टाइम पे सेट पे बोला जा रहा था, आपको क्या इम्पैक्ट लग रहा था? से उस वक्त मुझे जिस कन्विक्शन से राखी ने वो डायलॉग्स बोले थे, भगवान को ये बात सुननी ही पड़ी. राइट. या दैट वाज द कन्विक्शन, द वे शी सेड दोस लाइंस. अमरीश पुरी जी का रोल बहुत स्ट्रांग है. ही वाज आल्सो योर फर्स्ट चॉइस फॉर द रोल? फर्स्ट चॉइस. जॉनी लीवर, ही everybody was my first choice. Thakur to go. Yeah. That dialogue had become so popular. Will we see you on a set directing a film anytime soon? I don't think so. I'll be directing any further, but I will surely be announcing Krishvo very soon. Extremely delighted to do this interview with Mr. Rakesh Roshan. We are in 2024 talking about a 1995 blockbuster hit, your film Karan Arjun. सर, ये तो कुछ मैंने भी इतने इंटरव्यूज़ ऐसे नहीं किए हैं कि 1995 की एक फिल्म का इंटरव्यू मैं बहुत साल बाद कर रहा हूँ. डिड यू एवर इन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन आपने सोचा था कि ये ऐसी फिल्म वापस आ सकती है? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था कभी भी. लेकिन अब ऐसे ही दिमाग में आया कि 30 साल होने को आए हैं और शाहरुख और सलमान आज भी जैसे उस वक्त थे आज भी वैसे ही हैं. देखने में भी वैसे ही हैं, वैसे भी फिट हैं. एंड काजोल भी है. So I thought the 3 main stars of the film are still the main stars today also. Yeah. And the music was very popular then, and the music is very hit today also. एंड आज भी मैं देखता हूँ कि जैसे कपिल का शो होता है तो करण अर्जुन बन के आते हैं. राइट. वो डायलॉग्स बहुत पॉपुलर है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, भाग अर्जुन भाग. तो मैंने सोचा कि दिस इज द टाइम कि लेट मी टेक अ एक्सपेरिमेंट बाय रिलीजिंग इन अ वेरी बिग वे. राइट. So I am releasing the film in round about 1800 cinemas worldwide. Right. Maybe 1,000 or more in India. Or it might grow after my second trailer also. There might be a demand. And I had made the film in stereo at that time. So I remixed the film. You remixed the film? Wow, I made it in a 5.1. Okay. And then I did the DI of the film. I colored the film again to make it look very new in today's film, like today's film. Right. It won't look like an old film. Wow.
So अभी जब ये इंटरव्यू जाएगा तभी that time people have seen the trailer. This has Ritik's voice. Where did that idea come from? Somebody else has dubbed it हाँ when we are making a scratch. हाँ हाँ So I made the trailer and हाँ. I sent it to Ritik. हाँ. So Ritik said, and his first line was, "Wow, I had goosebumps, Papa. Amazing. Can I do the voiceover?" Wow. I said, "Would love to." Yeah. So now there are 3 people in it: Yes. Shah Rukh, Salman, and Ritik. And Ritik, right. And Ritik was very much on the sets. I saw yesterday, I watched the full film. Associate director credit he had on the film. Yeah. So, do you remember anything of that time? What was he like on the set? Learning? Excited? Actually, I tell you, what happened was that whenever some idea used to come, no, I used to discuss with him. Okay. So he was very young, Very 14, 15. Hey, Dhruv, मेरे को ऐसा ही कहानी है कैसा लग रहा है ठीक है पापा हाँ दिस इज गुड सो when I made King Uncle and Subhash Ghai saw the film and he said, "Good picture अच्छी है लेकिन why don't you make a big film?" So a big film is what? मैंने बड़ी पिक्चर बनाओ यार क्या है ये तुम छोटे में अटके हुए हो तुम में है वो सब चीज़ें जर्म्स हैं तो मैं बोला मैं सुनने लगे मैं बड़ी पिक्चर क्या बनाऊँ बड़ी स्टार कास्ट की कुछ सुभाष घई की पिक्चर में इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट होती हैं हमेशा तो मैं ऐसी सोच रहा था एक दिन तो मुझे ऋतिक ने बोला पापा रिमेंबर वन डे यू नरेट मी अ स्टोरी ऑन रीइंकार्नेशन ओके दैट गिव मी एन आइडिया वाओ आई सेड ओह ओके And then you thought of getting these big stars. They were huge stars even then. And दोनों के launch बड़े थे. Kajol was big. Everybody was big. So how easy was it? Today I can't imagine anyone doing that. How easy was it to have this star cast? See, Shah Rukh had worked with me Yes, in King Uncle. Yes. Maybe there was that was the first film he Yes. signed. Right. The first check which he First, got was from me For King Uncle, yeah. to enter the film industry. So, but Hemaj's film released first. First, right. Shah Rukh was there and then Ajay was there. Right. Ajay was... You wanted Ajay and Shah Rukh, Viru yeah. Devgan was my action director. So I knew Ajay very well from childhood. Okay. Because most of the films were... action was done by Viru Devgan. We were very Right. thick pals. Okay. Whenever I used to make any new film, I used to go and narrate him first. Okay. कि यार ऐसी पिक्चर बना रहा हूँ Action तो उनको ही करना है. नहीं वीरू Viru देवगन Devgan को, हाँ. So everything was fine and then वो दोनों मेरे पास आए शाहरुख और अजय बोले सर वी वांट टू टॉक टू यू वी वांट टू इंटरचेंज आवर Roles. इमेज सो मेरा इमेज है रोमांटिक इसका इमेज है Action. एक्शन का तो आई वांट टू डू एक्शन ही विल डू रोमांटिक So Karan and Arjun, they wanted to swap. फ्लिप तो इसमें बोला इसमें क्या फ़ायदा होगा पिक्चर को तो थोड़े सोच में पड़ गए True. मैंने पिक्चर चलेगी तो ही फायदा होगा ना ऐसे करूँगा तो पिक्चर नहीं चलेगी आप लोगों का जो इमेज है उसी इमेज को मैं रखते हुए Use कर। उसको रोमांस भी दूंगा और तुम्हें एक्शन भी दूंगा Right. और दोनों एक्शन करते हैं पिक्चर में और दोनों रोमांस करते हैं तो आई एम मेकिंग होलसम फिल्म सो यू डोंट वरी अबाउट Yeah. दैट फिर वो माने नहीं वो माने नहीं, हाँ. तो फिर मैं सलमान को आमिर मैंने को, हाँ। और आमिर को लिया हाँ. तो फिर शाहरुख मेरे पास दोबारा आ गया कि नहीं नहीं मैं करता हूँ हाँ. आपने मुझे ब्रेक दिया है और हाँ. आई एम नॉट फीलिंग आई एम वरिंग स्लीपलेस नाइट दैट आई शुड नॉट डू दैट सो देन आई टोल्ड आमिर के भाई वो शाहरुख की डेट्स हैं मेरे पास एंड देन वी पेड एंड एट दैट टाइम ऑल माई डिस्ट्रीब्यूटर्स सम ऑफ माई डिस्ट्रीब्यूटर्स लेफ्ट द फिल्म They left the film because they said कि आप बोल रहे हैं अब एक्शन पिक्चर बना रहे हैं और रोमांटिक हीरोज लिए हैं दोनों क्योंकि सलमान की भी सब रोमांटिक फिल्म्स आई थी मैंने प्यार किया हम आपके कौन है सब और शाहरुख की भी सब रोमांटिक फिल्म्स थी तो वो 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स पिक्चर छोड़ भी गए मेरे Okay.
तो मैंने उनमें देखा कि भाई दे आर फिजिकली फिट, एक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? सलमान वाज ग्रेट इन ग्रेट एक्शन, यार। सो दोनों से एक्शन भी करवाया है मैंने। So what made you, what conviction you had that they can do action, Salman can do? Because we had only seen him as this very chocolate boy जैसा हीरो था, very good looking. आपको कैसे लगा कि ये नहीं, he'll pull off? मैं एक्चुअली अब देखा जाए तो वो एक्शन फिल्म नहीं है, वो एक इमोशनल जर्नी है उनका। आप देखेंगे तो वो कैसे वो रिवेंज लेते हैं। Right. तो इस्टेब्लिश कर दिया पहले ही, वो गुलेल में बहुत तेज है, वो बॉक्सिंग में बहुत तेज है, तो वही इस्टेब्लिश करना था Starting में मुझे, establish हो जाता है। ताकि वो बाद में जाके बिलीवेबल लगे कि ये एक्शन कर रहे हैं। राइट सर, अगेन यू नो एक और चीज़ थी कि रीइंकार्नेशन की स्टोरीज इतनी नहीं बनती थी, फेमस फिल्म्स थी कर्ज और ये सब, लेकिन बॉक्स ऑफिस बैंकेबल ज़्यादा जॉनर नहीं माना जाता था। क्या ये सही है? नहीं, कुछ रोमांटिक फिल्म जैसे मधुमती, या काफ़ी पिक्चर हैं जो लव स्टोरीज में काफ़ी कामयाब हुई हैं। हाँ, पर मैंने सोचा कि जब लव स्टोरीज में ये प्लॉट Accept हो कामयाब रहा है, होता है, हाँ। तो वाई नॉट अ लव स्टोरी बिटवीन मदर एंड सन्स। उनका प्यार भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। या ट्रू। तो उस माँ के सामने दो बेटे को मारते हैं, माँ मंदिर जाती है और भगवान को कहती है कि मेरे बेटे लौटा दे भगवान, और दो बेटे कहीं पे और पैदा होते हैं, और वो कैसे मिलते हैं और कैसे आते हैं। तो इमोशंस जो हैं They were in the right place. वो दैट वर्कड। राइट, एब्सोल्युटली वर्क। और फिर मैंने इसको सजाया अच्छे गानों से, अच्छे कॉमेडी से। हाँ, कॉमेडी से। तो उसको सजावट पूरी मैंने राइट। ऐसे कर दी कि लोगों को मज़ा भी आए और अनबिलीवेबल स्टोरी को वो बिलीव भी करे। राइट सर, आपने कॉमेडी हमेशा अपनी फिल्म में डाला है। कोई भी फिल्म आप बनाते हैं, जॉनी लीवर का एक फनी रोल होता है। यू थिंक that was really essential at that time and now and every time to have people go to laugh, right? I feel that even now in today's time we should make wholesome films. Wholesome films. हम लोग के जो गाने होते थे, they were recall values of the film. Yeah, बिल्कुल। आप जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स बने हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स। या ट्रू। आज तो हीरो तो गाना ही नहीं गाते, सब बैकग्राउंड में गाने बजते हैं, तो कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है। रिकॉल वैल्यू नहीं है। राइट, सो इट हैड टू बी होलसम। होलसम फिल्म विद कॉमेडी, विद इमोशनल कहानी होनी चाहिए। कहानी का जो थ्रेड है ना, वो इमोशनल होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको रोना है पिक्चर में, पर यू शुड फील फॉर द कैरेक्टर्स। राइट सर, आजकल हम 2024 में भी ये डायलॉग जो आपने तब किए थे फिल्म में लिखे थे, और जो आपके एक्टर्स ने बोले थे, आज भी लोग इसके मीम्स बना रहे हैं। यू नो, ये इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर होते हैं। कपिल शर्मा के शो पे हम देखते हैं कैरेक्टर्स बन के आते हैं करण अर्जुन। यू नो, जब मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये डायलॉग जब वो टाइम पे सेट पे बोला जा रहा था, आपको क्या इम्पैक्ट लग रहा था? तो उस वक्त मुझे जिस कन्विक्शन से राखी ने वो डायलॉग्स बोले थे, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जिसने इतनी कन्विक्शन से ये डायलॉग बोले हैं, हाँ, भगवान को ये बात सुननी ही पड़ी। राइट, या दैट वाज द कन्विक्शन, द वे शी सेड दोस लाइंस। Yeah, she was absolutely today she also. felt it. She wanted. Right. So वो फीलिंग जब आ गई अंदर, तो ऐसा लगा कि हाँ यार, ये आना ही चाहिए वापस। इवन ऑडियंस फेल्ट दैट। राइट सर, जो लेजेंडरी लाइंस और डायलॉग्स बन जाते हैं, ये बन जाते हैं या लिखते टाइम आपको पता है कि ये लाइन तो मेरी अगले 25-50 साल तक बोली जाएगी? नहीं, कुछ पता नहीं चलता। नहीं पता चलता है। हमें पिक्चरों का पता नहीं चलता है चलने वाली है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। करण अर्जुन का पता नहीं था कि चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ लोग 90% लोग तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे ये कहानी कैसे चल सकती है। करेक्ट सर, आपको सुभाष घई जी ने बोला बड़ी फिल्में बनाओ, फिर आपने ये बनाई, इसमें बड़े स्टार्स लिए। वो टाइम पे क्या रिस्क हुआ करता था? रिस्क नहीं था, क्योंकि क्या होता था उस वक्त, वी डिडंट हैव कॉर्पोरेट बॉडीज। राइट। तो वी हैड इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जो मेरे आपके दीवाने से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वही चले आ रहे थे। राइट। हर पिक्चर में। तो मैं जैसे पिक्चर अनाउंस करूँ तो वो आ जाए और मुझे पैसे दे जाए। सिर्फ करण अर्जुन में जब मैं बना रहा था, 2 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे थे जो मुझे छोड़ गए थे।
बिकॉज दे सेड कि आप एक्शन बना रहे हैं और ये आप रोमांटिक हीरो ले रहे हैं. तो बाद में बात हुई आपकी उनसे अगली फिल्म में वापस आए? They came to the office and they rejected. बोले कि हमसे गलती हो गई. राइट राइट सर. ये जब री रिलीज होगी आजकल तो यू नो यू आर ऑल सेट टू री रिलीज इट. आजकल लोग अलग लेंस से देखते हैं. दे गो टू एंजॉय इट. इट्स अ होलसम फिल्म. आई वॉच्ड इट एट होम. आई डिडंट वॉच इट इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी बट मैंने फिर भी इंजॉय किया. आजकल लोग एक अलग लेंस से देखेंगे. क्या कहना चाहेंगे आप यंग ऑडियंस जिन्होंने नहीं देखी है करण अर्जुन को? मैं यही कहूँगा कि कहानी हमेशा आप नई कहानी लीजिए. ओके. आप देखेंगे मेरी जो जर्नी है वो ऐसी है कि मैंने हमेशा कहानी नहीं ली है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है. पर उसको आप डिज़ाइन इट इन सच अ वे दैट झुमरी तलैया से लेके एले तक सब लोग देखें. सब लोग देखें. तो ऑडियंस, आज की जो ऑडियंस है वो जब हम ये सब पुराने स्टेज शोज देखते हैं आज के इंडियन आइडल और ये सब, मैं देखता हूँ वो पुराने बच्चे छोटे छोटे गाने गाते हैं. जब वो उनको वो हॉन्ट कर सकते हैं वो गाने, तो व्हाई नॉट दिस फिल्म्स? आई एम जस्ट ट्राइंग. लेट्स सी. राइट. So that time, if I take you back, what was Shah Rukh Salman like on the set? Today, a film set is very different. There is an entourage. There are hundreds of people. Just to that time, how were stars on your set? आते थे? आप मानेंगे नहीं, मैंने पूरी पिक्चर जो 90-80 दिन मैंने पिक्चर बनाई है. जब आउटडोर शूटिंग में जाते थे तो ये शाहरुख का कमरा होता था 15x15. ओके. वही सलमान का होता था, वही काजोल का होता था, वही राखी का होता था. तो मैंने एक आश्रम था उधर जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे. उस गांव में कोई होटल नहीं था. तो मैंने उनको पैसे दिए. मैंने आप उसको होटल बनाइए, हर रूम के साथ एक बाथरूम लगा दीजिए. मैंने फिर कमरा और छोड़ा जाएगा. मैंने कोई नहीं, AC लगा दो और एक बाथरूम लगा दो बस. और शाहरुख एंड सलमान दे स्टेड देयर. राखी ऑल्सो स्टेड देयर एंड वी शॉट ओवर देयर फॉर 80-90 days. वाह. तो अच्छा आप ये बोल रहे हैं, कोई ये बिलीव नहीं करेगा आजकल के ज़माने में. बिल्कुल. दैट इज इनक्रेडिबल. जब मैंने खून भरी मांग बनाई तो मैं चला गया कुर्ग. तो कुर्ग नोबडी हैड गॉन. उठी जाते थे सब. तो 2 रास्ते से जब आइसरोड से निकला मैं, तो एक रास्ता जा रहा था ऊटी को, एक जा रहा था कुर्ग. तो मैंने कुर्ग कौन सी जगह है? बोले वो भी एक हिल स्टेशन है. तो मैं चला गया कुर्ग ऐसे देखने. और वहाँ मुझे सारे लोकेशन मिल गए. वाह. तो मैंने देखा और वहाँ कोई होटल नहीं. फिर तो वहाँ पे कुछ 400-500 कमरे का एक डिलैपिलेटेड एक स्ट्रक्चर था. ओके. 1 महीने के बाद शूटिंग थी. तो मैंने देखा को वहाँ से फ़ोन किया. मैंने देखा मुझे सारे लोकेशन जहाँ मिल गए. यार रहने की जगह नहीं है ना, मैं कमरे में AC लगवा सकता हूँ, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है. विल यू बी एबल टू स्टे? बिकॉज देन आई विल टेल देम टू मेक दिस पेंट वेंट चूना वूना लगा के नया कर दो, पर्दे वर्दे लगा दो. तो वहाँ वो किया. वो तो उसने भी वो भी वहीं रह के फिर हमने पिक्चर. तो फ़ोन जब आपने किया वो मान गए? उन्होंने एकदम से मान गो अहेड. तो सेम थिंग हियर ऑल्सो व्हेन आई टोल्ड शाहरुख एंड सलमान की भी वहाँ रहने की जगह नहीं है. बट दे डिडंट से एनीथिंग. दे यंग थे, चुलबुले थे. राइट. मस्तीखोर थे बहुत. दोनों में क्या फ़र्क था एक्टिंग में? दोनों में आप दोनों को डायरेक्ट कर रहे थे. दोनों में क्या एक डिफरेंस जो आप देखते हैं कि ये एकदम अलग है, एकदम अलग है? नहीं, मैं जब पिक्चर बना रहा था मुझे ऐसा लगा नहीं. अच्छा. क्योंकि जो करण का रोल था वो करण जैसे ही बिहेव कर रहा था. और जो अर्जुन था वो अर्जुन जैसे ही बिहेव कर रहा था. तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि दोनों एक दूसरे में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं. अच्छा. और दोनों को मैंने नाप तोल के सीन दिया था. बिल्कुल. तो शुरू करने से पहले ही मैंने उन दोनों को साथ में बैठ के पूरी स्क्रिप्ट सुनाई. ओके. तहलस के साथ. मतलब ये आप लोगों की आप लोगों का कैरेक्टर, आपको जो कुछ बोलना है अभी बोलिए, मुझे सेट पे कोई टेंशन नहीं. बिल्कुल. So they heard everything and they were satisfied, and never on the set
जैसे कि उसका एक लाइन ज़्यादा है हाँ. या उसने एक मुक्का ज़्यादा मारा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई बैलेंस्ड इट वेरी वेल. Right. No, and that's the faith they had in you, which is amazing. You know, अब तो दोनों सब ये सब दोस्त हैं अभी. With age, everybody matures. That time they were also pitted against each other कि एक शाहरुख है, एक सलमान है, दोनों अलग है. कभी आपको फीलिंग आया वन अपमैनशिप का कि दोनों दोस्त थे? नहीं आया. They were very nice and they worked very well. जो डेट्स थे उसी डेट्स में हमने पिक्चर खत्म कर दी. तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं. राइट. दोनों को जाके मैं सुबह उठाता था. बहुत लेट तो मैं सुबह 6 बजे चला जाता था उनके कमरे में. चलो सालू उठो. हाँ. बच्चों की तरह. फिर सलमान तो मुझे देख के तकिया रख के दूसरी जगह मुँह करके सो जाता था. अब सर तैयार हो रहा हूँ सर. मैंने नहीं उठ के जाओ बाथरूम जाओ, पहले नहाने जाओ मेरे सामने. तो उनको नहला के फिर मैं निकलता था शूटिंग. Wow, this is incredible. Do you miss those times, sir? Huh? Do you miss these times? Yeah, I miss these times. Yeah. No, these are really great stories. Can't not talk about Rakhi ji. You know, the most important role. You know, you have all the stars and all, but that was the most important role. Was she always the person you were going to cast? Yes, I always had her in the mind. And when I went to her, though Shahrukh and Salman were very young at that time, so she agreed. एंड ऐसे रोल बहुत कम मिलते हैं. बिल्कुल. या तो फौरन अग्री कर गई थी वो. एंड विथ फुल कन्विक्शन शी डिड द रोल. शी रियली डिड इट. या राइट. अमरीश पुरी जी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है. ही वाज यू नो द मैन विद द वॉइस एंड यू नो कमांड. जब वो कुछ बोलते हैं पूरा लिटरली गांव सुन रहा है. लाइक आपको ही वाज आल्सो योर फर्स्ट चॉइस फॉर द रोल? फर्स्ट चॉइस. John Oliver, everybody was my first choice. Thakur to go. Yeah. That dialogue had become so popular. Right, Ranjit. You know, tell me about Amrish Puri ji. What was he like on the set? I think he was one of the finest human beings I've ever met. Very committed, very punctual, very obeying. And before every shot he would come and ask, गुड्डू मैं डायलॉग ऐसे बोलूँ कैसे बोलूँ. भले अमरीश ये ऐसा अच्छा लग रहा है. अच्छा ऐसे बोलता हूँ. सो लाइक अ स्टूडेंट ही वाज. एन अमेजिंग पर्सन. Right. So this is your experiment. You're saying you're experimenting. Will this start a trend in your office to re-release if things go well? You have a library. You all are sitting on a library. See, every film might not work. Okay. But surely when Kaho Na Pyar is also going to complete 25 years now in January. This was also on January only, same date. But I couldn't clash both releases together, so I preponed this release. And there are many films releasing in January. Right. New films, big films. So I thought of releasing Karan Arjun now and then releasing Kaho Na Pyar. Wow, that makes us feel how old we are. We have enjoyed Kaho Na Pyar. मुझे भी ऐसा लगता है कल की बात है करण अर्जुन Kaho Na Pyar है. हाँ, बिल्कुल. बट आपके पास एक लाइब्रेरी है. यू कैन रियली री-रिलीज योर. यू डोंट जस्ट हैव Kaho Na Pyar. You have Krish, you have कोई मिल गया, and these films have entertained all of us. I speak for everyone. So you think this, you know, we are at a time where नई पिक्चर बनाना कितना मुश्किल हो गया है. So you think this is something that's going to keep you busy for some time? Yeah, at least for those coming 2-3 months, yes, I will be busy. Yeah. But after that, I don't know. I have plans to, thinking of doing Khonveri Maung also. So that is also a very, very strong film. Right. So. Great, sir. Lastly, for the sake of all the fans, will we see you on a set directing a film anytime soon? I don't think so. I'll be directing any further, but I will surely be announcing Krishvo very soon. Amazing. So looking forward to that for sure. And keep entertaining us, keep re-releasing, keep producing. Thank you so much, sir. Thank you, Rohit. Thank you.